Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of Component of Food, Grade 6 Science. Please open your book, page number 16, mention day and date here. Firstly, we will discuss fiber. The food we eat contains some of the nutrients in very proportions. However, there is a component in the food that cannot be digested. This is called roughage or fiber. बेटा हमने लास्ट लेसन में इसको डिटेल में डिस्कस किया था फाइबर को। ठीक है, फाइबर ऐसा फूड है जो हम अपने फूड के साथ जो खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, मतलब हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन को जो है वो हेल्दी रखने के लिए। ये हमारे जो हमारा स्टूल होता है उसके साथ उसको सॉफ्ट बनाता है और फिर उसको इजीली बॉडी से पास आउट करवा देता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा जो बाउल है उसको भी हेल्दी रखने में हेल्प आउट करता है। दीज हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन and we get fiber from the food like the fruits and the vegetables. Now we will discuss water. Water makes up about 70% of our body weight. Water play an important role in our body. It transports the food waste, chemicals and gases through our body. बेटा अब केमिकल्स का मतलब ये है कि हमारा ब्लड, ठीक है, इसमें पानी की अपनी प्रोपोर्शन है। अब हमारे ब्लड से, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मतलब जिसमें हमारे एनर्जी भी जा रही है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके अलावा हमारे इसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बेटा, ठीक है, इसमें आपने जब फूड लिया, ठीक है, आपके मुंह में गया तो उसमें सलाइवा, ठीक है, वो भी उसमें भी वाटर है। फिर उसके बाद जब आप स्टमक में आपके इंटेस्टाइन में जब फूड गया तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एंजाइमेटिक जूस मिले, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस मिले, वो सब के सब जो हैं उनके अंदर भी मतलब वाटर है। अच्छा, इसके अलावा जब इवन के हम ये जो सांस ले के जाते हैं तो इसमें भी हम वाटर वेपर्स हमारे होते हैं, हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो भी हमें वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारे साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। वाटर रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन एंड स्वेट। आपको जो पसीना आता है, ठीक है, बेसिकली वाटर एक बॉडी रेगुलेटर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर है। तो इसलिए जो है मतलब जो हमें ये स्वेटिंग होती है तो वो स्वेटिंग बेसिकली कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है, और इससे हमारे जो है ना वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। स्वेट आल्सो हेल्प अस टू स्टे कूल। एवरी डे वी लूज सम वाटर as urine. Water vapor we breathe out in the form of sweat। ठीक है, कि वाटर जो है वो हम जब हम बाहर सांस निकालते हैं तो उसमें भी वाटर वेपर्स आते हैं। अच्छा, इसकी एक मज़े की एग्जांपल ये कि जो सर्दियाँ वो सही सर्दी होती है धुंधों वाली, तो उसमें अगर हम शीशे के सामने खड़े और हम सांस बाहर निकालें तो आपको वो जो है उस शीशे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ना फोगी फोगी सा नज़र आता है। तो आपको मतलब वो बेसिकली क्यों बनता है, वो उन वाटर वेपर्स की वजह से बनता है। उसके अलावा जो आप डेली बेसिस पे यूरिया जो पास करते हैं तो उसमें भी आपका वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ होता है। अच्छा, अब ये जो वाटर बेटे आपके जो डेली रूटीन में आता है उसमें से कुछ वाटर तो आपकी फूड कंपोनेंट्स के साथ आ जाता है जो आप डेली रूटीन में खा रहे होते हो, और उसके अलावा बाकी जो फूड है वो बाकी जो वाटर है बेटा वो हम पानी पीने से डेली बेसिस पे जो है वो अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। मतलब जिस तरह हमें है कि कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें इनटेक डेली करना चाहिए पानी का, ठीक है, ताकि हम जो है उससे हेल्दी रह सकें। वाटर डज़ नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, लेकिन वाटर जो है बहुत बेसिक कंपोनेंट है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, इफ़ अ पर्सन लूज टू मच वाटर, एग्जाम्पल वाइल प्लेइंग और वॉकिंग इन द हॉट सन, हिज और हर बॉडी गेट डिहाइड्रेटेड and causes the blood to become the thicker and the movement of and its movement in the body slow down and this causes the severe pain and the cramps in the muscles। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि जी क्या कहते हैं, मतलब कई लोग जो हैं उनको गर्मी में काम करने की वजह से जो है उनका अल्लाह ताला माफ़ करे मतलब डेथ हो गई। ठीक है, अब उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड थिक हो जाता है। जब ब्लड थिक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा आपके हार्ट या आपकी ब्रेन वेसल्स मतलब के ऊपर, जिसकी वजह से कोई भी स्ट्रोक या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। उसके अलावा वो क्रम्स इन द मसल्स कह रहे हैं कि मतलब कि कई लोग फिर इस तरह के साइंस भी फील होते हैं, मतलब जो कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है और उनको अपने मसल्स में खिंचाव सा जो है ना वो फील होता है। अच्छा बेटा, इसमें आपने जो अंडरलाइन करना है फाइबर का, तो पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जो वाटर है ना, इसके आपने फर्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करें, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी फ़र्स्ट 3 लाइंस अंडरलाइन कर लें। और इसके बाद बेटा जी आप जो इसका है लास्ट से जो है ना, लास्ट से जो 6 लाइन है वहाँ से आप स्टार्ट करें और उस पूरे पैराग्राफ को जो है वो आप अंडरलाइन कर लें। अच्छा, अब जो है हम डू यू नो है बेटा पेज नंबर 16 पे, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वाटर बेसिकली 2 एटम से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन। H2O इसका केमिकल फार्मूला, एंड इट कंटेन्स द सोडियम एंड द पोटाशियम। The major water is the major component in our body and it forms 75% of the weight of infants and 70% of weight of adult in human beings. इसको आप बेटा अंडरलाइन कर लें। Water is an essential component of all the cells and the tissues. It is the medium of all the बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग द ब्लड, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, यूरिन एंड स्वेट। ये आपको मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड इट डिस्ट्रीब्यूट द हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय बर्निंग द कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर डिजॉल्व अ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक द प्रोडक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड कैरी दैम टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको जो है कि आपको लार्ज आपके जब लीवर बाइल सिक्रीट करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड उसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसके बाद सिर्फ जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। बाकी जो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो जो फॉर्म में एनर्जी देता है वो हमें ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाती है। वाटर हेल्प्स द फूड टू गो डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इट हेल्प्स टू हैव द जॉइंट्स टू मूव स्मूथली, ठीक है। हाँ जी, जॉइंट्स में गया बेटा कि जो हमारा जॉइंट है उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल डुप्लीकेंट डाला हुआ है, ठीक है, जो मतलब बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाता है और उसके अंदर भी जो है वो वाटर प्रेजेंट है। चलिए जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 17 पे बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी। जो बेटा हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, वो एक फूड जो है वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा, हमें सब न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कम्बिनेशन ऑफ फूड जो है वो लेना पड़ता है। नो फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू ईट अ कम्बिनेशन ऑफ फूड सो दैट वी गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। A balanced diet is a diet that contains the proper amount of the nutrients according to the requirement of the individual body. अब बैलेंस डाइट जो है बेटा वो वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब बैलेंस डाइट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, एज, हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। अच्छा, समटाइम बेटा ये होता है कि रॉन्ग फूड हैबिट्स या अनहेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग की वजह से या पॉवर्टी की वजह से जो है वो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो बहुत सारी डिजीज़ जो है उनको सफ़र करनी पड़ती है, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। पीपल हु डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट सफ़र फ्रॉम द वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़। अब जो है बेटा आपने पेज नंबर 17 में जो ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है इसको और डेफिशिएंसी डिजीज़ वाली जो इसको आपने अंडरलाइन कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि आप डेफिनेशन जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या पॉइंट टू रिमेंबर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं और उनको ईज़िली जो है वो आप हैव लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और पेज नंबर 18 पे बेटा अब हम डिस्कस करेंगे पहले डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Absence of carbohydrates in a diet lead to weakness and tiredness. It causes the physical or mental stress.
अब बैलेंस डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपने उस रिक्वायरमेंट से कम लेते हैं तो जो है वो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, थकावट बहुत रहती है, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब हेल्दी तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इस कार्बोहाइड्रेट्स को अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे होते हैं तो आपको ओवरवेट की तरफ ले जाते हैं, और ओवरवेट पर्सन जो है उनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम से जो है वो गुज़र सकते हैं। अब बेटा अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड fats. Undernourished people, especially the children, suffer from the malnutrition due to the protein deficiencies. Protein deficiency disease in the children lead to the slow physical and mental development. Children with the kwashiorkor have swollen belly with thin skinny legs. बेसिकली बेटा इनकी बैली जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, इनकी टांगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्किनी होती हैं, वीक होती हैं। इनका स्टमक जो है ना वो श्रिंक कर जाता है, वो नॉर्मल साइज़ का स्टमक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें डिज़ीज़ है बेटा वो हम पढ़े हैं मरासमस इज़ अनदर डिजीज़ दैट चिल्ड्रन हैव ड्यू टू द प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी। इससे बेटा मस्कुलर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बच्चे होते हैं इनके मसल जो हैं वो नॉर्मल मसल नहीं होते, इनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी बड़ी स्किनी टाइप होती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिशिएंसीज ऑफ द विटामिन्स। ईच विटामिन रेगुलेट अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड प्ले अ वाइटल रोल। एन एब्सेंस ऑफ दीज इन द डाइट कॉजेज द सीवियर डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है बेटा, इस टेबल को जो है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जिसमें डिफरेंट विटामिन्स और उनको ना लेने की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कॉज हो रही हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बेटा ये होता है कि जब डिम लाइट होगी तो वो पर्सन नहीं देख सकता, मतलब रात के वक्त जो है उनको नज़र नहीं आता, दिन के वक्त वो देख सकते हैं, ठीक है। विटामिन बी, वेरी स्किन डिजीज़, रिटार्डेड ग्रोथ एंड अनीमिया। अनीमिया बेसिकली क्या होता है बेटा, ये हमारी जो बॉडी होती है मतलब उसमें जो हमारे लंग्स हैं उनमें HB होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर होता है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होती है, मतलब वो ब्लड के उसको बाइंड करता है और बेसिकली वो जो है हमें मतलब हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन वो ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से उनको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। विटामिन सी, स्कर्वी विच मेक्स द गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड। वो जिनके मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, वो विटामिन सी की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन डी, रिकेट्स विच अफेक्ट्स द चिल्ड्रन बोन्स एंड मेक दम सॉफ्ट एंड बेंड। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो बच्चा है ये मतलब सही तरह चल नहीं सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिकेट्स से सफ़र हो रहा है और रिकेट्स में जो है वो बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, विटामिन के, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वॉन्स, ठीक है, कि जो हमारा फैक्टर जो हमारे ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, वो अफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से नेचुरली ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है रुकने में, ठीक है। अच्छा बेटा, वो ऊपर में आप इसको अंडरलाइन करवाना भूल गई प्लीज़। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है इसके आपने फर्स्ट 3 लाइंस और लास्ट 3 लाइंस ये आपने अंडरलाइन करनी है, ठीक है। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स में जो है ये आपने 3rd लाइन में से मतलब आपने इसको अंडरलाइन करना है इसके एंड तक, ठीक है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स में आपने ये वाला जो टेबल है ना इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। दो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी, द एब्सेंस ऑफ द मिनरल इन द फूड लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़। अब इसमें भी बेटा एक टेबल दिया हुआ है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आयरन, अनीमिया, जिसमें मैं से पहले अनीमिया सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। कैल्शियम, स्टन ग्रोथ, रिकेट्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। अब कैल्शियम बेटा जिनका अंदर कम होगा उनकी बोन्स ऑटोमेटिकली वीक होंगे, उनकी टीथ वीक होंगे, ठीक है। फॉस्फोरस,
वीकनेस, सॉफ्ट बोन्स एंड ब्रिटल टीथ। सोडियम, मस्कुलर क्रैम्प। मस्कुलर क्रैम्प भी मैं आपको अभी पीछे क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है, जिसको आप वो खलियाँ लाइक फीलिंग आती है इसमें, ठीक है। पोटाशियम, मसल वीकनेस, पैरालिसिस, वीक नर्व रिस्पॉन्सिवनेस। आयोडीन, ग्लूटर, मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंट ग्रोथ। आपने ये जो पिक्चर की आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें एक गर्दन में मतलब आउटग्रोथ सी हुई हुई है, ठीक है, ये बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से हुई हुई है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये जो डू यू नो दिया हुआ है पेज नंबर 19 में, अच्छा ये भी आपने टेबल पूरा टिक कर लेना है। इसमें अंदर डिफरेंट जो मिनरल्स है ना, उनके लिए वो मतलब उनके एडवांटेजेस जो हैं वो हमें बताएं हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह मतलब ज़रूरी हैं और क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये जिंक का अंडरलाइन करें। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स द जिंक टू फंक्शन नॉर्मली। देयर आर द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच सिक्रीट द जिंक सच एज द सैलरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ठीक है, कि मतलब इनके अंदर बेसिकली बेटा जो एंजाइम्स हैं या जो जूसेस हैं वो जो चीज़ें मतलब जो लिक्विड सिक्रीट कर रहे हैं उनके साथ जिंक जो है वो सिक्रीट आउट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो हम कैल्शियम, अब कैल्शियम को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। कैल्शियम इज़ अ वाइटल एलिमेंट इन एन हेल्दी ह्यूमन डाइट। बेटा कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन है या टीन एजर्स हैं, ठीक है, वो उनको जो है अपना कैल्शियम डाइट पूरी लेनी चाहिए, वरना जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस इसको जो है ना वो सफ़र कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं और उसकी वजह से अल्लाह ताला माफ़ कर वो ईज़िली टूट सकती हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जब हड्डी टूटती है हम कहते हैं जी उसकी हड्डी टूट गई तो वो गिर गया, ठीक है, तो वो गिरा तो उसकी हड्डी टूट गई। बात यही नहीं होती, उसकी गिरने से उसकी हड्डी नहीं टूटती, बल्कि उसकी हड्डी टूट चुकी होती है तब वो गिरता है, ठीक है, मतलब उसको तो उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती होती है तो वो गिर जाता है, और ये बेसिकली सब कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि हमारी जो है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो पूरा हो। अच्छा, अब इसमें वो कॉमन ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि इट इज़ कॉमन इन 1 आउट ऑफ एवरी 3 एंड इन 1 इन एवरी 12 मैन हु आर ओवर द एज ऑफ 15 जो है वो सफ़र कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। मतलब अगर ओवर 15 3 औरतें हैं तो उनमें से किसी एक औरत को, और अगर 12 मर्द हैं तो उनमें से किसी एक मर्द को जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो मिनरल हम डिस्कस करें उनका सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज़ अ प्रॉपर is essential for the proper functioning of the nerve cells and the tissue in the human body. It controls the transmission of nerve impulses. अच्छा, जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में हमने लास्ट क्लास में मतलब ग्रेड 5 में अच्छी तरह इसको डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो 3 चीज़ों पे मतलब उसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स बेसिकली हमारे मैसेंजर हैं जो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी और हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक जो है वो मैसेजेस लेकर आते हैं। अब नर्व इम्पल्स में ये है कि एक नर्व ने दूसरे नर्व को मैसेज देना है, ठीक है, फिर दूसरी ने तीसरी को देना है, तीसरी ने आगे चौथी को, मतलब इस तरह करके मतलब हेड से लेके अगर फुट तक कोई मैसेज आ रहा है तो वो एक दूसरे को जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ट्रांसमिशन के लिए सिलिकॉन का भी होना ज़रूरी है, नॉर्मल होना बॉडी के अंदर ज़रूरी है। इट कंट्रीब्यूट्स जनरली टू द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द बोन्स एवरीवेयर इन द बॉडी। अच्छा जी, उसके अलावा ये हमारी ग्रोथ ऑफ नेल्स, हेयर एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम ब्यूटी मिरर भी कहते हैं, और ये हमारी आइज़ को ब्राइट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा कई लोगों के आपने देखा होगा कि आंखें जो हैं वो थोड़ा सा जो अंदर को धंस जाती हैं विद द पैसेज ऑफ एज, ठीक है, तो वो अगर उसको भी मतलब वो बचाना चाहते हैं और अपनी खूबसूरती को मतलब इन्हांस करना चाहते हैं तो उनको सिलिकॉन अपने नॉर्मल डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारी बॉडी को बहुत से डिजीज़ से भी बचाने में हमें हेल्प आउट करता है, हमारे हीलिंग प्रोसेस में भी हमें हेल्प आउट करता है, और जो डिजीज़ जिनसे ये हमें बचाता है उनमें हमारे स्किन डिजीज़ हैं और ट्यूबरक्लोसिस मींस टीबी, ठीक है। अब बेटा जी इसको ये एक इम्पॉर्टेंट डू यू नो है, ठीक है, तो इसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड चीज़ जो है वो आ सकती है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप लोग ना एक पेज नंबर 14 पे आ जाएं। यहाँ आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1। ये ना जो
अब हम इसको ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले बेटा आपने जो है ना, आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उन रिक्वायरमेंट्स में आपने क्या करना है कि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, फ्यू स्पून्स ऑफ पल्सेस ग्राउंडेड इनटू अ पेस्ट, स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड स्पून ऑफ बटर, ये घी, ठीक है ना, वो आपने यूज़ करना है। मतलब ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है। लेकिन अब इन सब को आपने क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट किस तरह होगी। क्रश द सैम्पल टू बी टेस्टेड, मतलब जिस जिस सैम्पल का आपने टेस्ट लेना है इन सब में, उनका आपने पहले उसको क्रश कर लें। एट कोल्ड और रूम टेम्परेचर वाटर टू द क्रश सैम्पल, कि आपको ठंडा पानी मिल जाए या रूम टेम्परेचर पानी जो है वो आप उसके अंदर डाल दें। एंड फिल्टर द सोल्यूशन टू गेट द क्लियर लिक्विड, अब आपने सोल्यूशन जो है उसको फ़िल्टर कर लिया ताकि उसके अंदर जो है मतलब कोई भी चीज़ों के ट्रेसेस ना हो, बस सिर्फ हमारे पास वो एक सोल्यूशन फॉर्म में हो जाए। अब फर्स्टली हम टेस्ट फॉर प्रोटीन कर रहे हैं। अब इसमें हमने 1 बाय 1 वो चीज़ें डालते जाना है और फिर उन्हें देखना है कि किस में प्रोटीन है, किस में फैट्स हैं, किस में स्टार्च है, ठीक है। प्लेस द फूड पेस्ट और सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। अच्छा जी, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये अपना जो पेस्ट या सोल्यूशन जो भी हमारे पास है हमने इसको डाल दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसको अच्छी तरह शेक किया। फिर हमने 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट इस पेस्ट के अंदर डाल दिए। अगर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, पर्पल और वायलेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको लिंक साथ अटैच कर दिया, आप इसमें जो है ना इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अब है जी बेटा टेस्ट फॉर स्टार्च। प्लेस द फूड और पेस्ट solution on a white tile. Add the few drops of iodine solution to the paste. If the color change to blue or black, then the starch is present in the food item. ओके, ठीक है। अब जो है टेस्ट फॉर फैट। रब द फूड पेस्ट और सोल्यूशन अगेंस्ट सम ब्राउन पेपर, allow the paper to dry. If the grease mark is present, then the food atom contains the fat. ऑटोमेटिकली बेटा देखो इनमें से जो है घी है, ऑयल है, उसको जैसे आपने ब्राउन पेपर के साथ टच करना है तो उसके मतलब उसको रब करना है तो उसमें उसके जो है वो साइंस बन जाएंगे और पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा फैट प्रेजेंट है, ठीक है। इन सब का लिंक दिया हुआ है, आप इनका जो है वो वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा बेटा, आपने जो है ये सारे टॉपिक जो है इनको लर्न करना है। जो जो चीज़ आपको अंडरलाइन करवाई गई है, स्पेशली ये डेफिनेशंस होगी, उसके अलावा ये डेफिशिएंसी डिजीज़ के ये जो टेबल हैं इनको आप अच्छी तरीके से कर लें। और मिनरल्स जो डू यू नो में इंपॉर्टेंट बताए गए हैं उनके यूजेस को अच्छी तरह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।